अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। इस लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे रेशो फार्मूला के ऊपर कि रेशो फार्मूला क्या है और किस तरह से वर्क करेगा। रेशो फार्मूला सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट देखते हैं, फिर ये बेसिकली एक डेफिनेशन भी है और इसकी स्टेटमेंट जो है वो एज अ थ्योरम भी यूज़ की जाती है, तो हम इसको प्रूफ भी करेंगे। ठीक है, let A and B be 2 points. Let A and B be 2 points. Let A and B be 2 points whose position vectors whose position vectors are vector A and vector B। ठीक है, दो हमारे पास पॉइंट्स हैं जिनके पोजीशन वेक्टर गिवन है A एंड B। ठीक है, रिस्पेक्टिवली if a point P divides AB in the ratio of P ratio Q, then the position vector of point P is given by उस पोजीशन वेक्टर को हम R वेक्टर से शो करते हैं और वो किसकी को लाएगा, ये फार्मूला है जिसको हम क्या कहते हैं, रेशो फार्मूला कहते हैं, जिसको हम क्या कहेंगे, रेशो फार्मूला कहते हैं। अच्छा, सारी स्टेटमेंट का मतलब मैं आपको बिल्कुल सिंपल वे में समझा देता हूँ। लेट्स से स्टूडेंट के ये मेरे पास पॉइंट O है, ओरिजिन है। ठीक है, ये मेरे पास दो पॉइंट्स हैं, एक है पॉइंट A, एक है पॉइंट B। इसका पोजीशन वेक्टर है A और इसका पोजीशन वेक्टर है B, जो स्टेटमेंट बात की गई। ठीक है, एक पॉइंट है P, लेट्स से मैं ये कहता हूँ, जो A B को डिवाइड करता है। डिवाइड से मतलब है किसी खास रेशो में डिवाइड करेगा। लेंथ है ना, लेट्स से मैं कहता हूँ कि ये टोटल जो A B की लेंथ है वो है 5, तो मैं कहता हूँ ये 3 है और ये मेरे पास 2 है, रेशो हो गई ना। अगर मैं इसको P कह दूं और इसको Q कह दूं, तो ये जो पॉइंट इसको डिवाइड कर रहा है, ये वाला पॉइंट, उसका पोजीशन वेक्टर भी तो कोई ना कोई होगा। उसके पोजीशन वेक्टर को फाइंड करने के लिए हम R यूज करेंगे और R फाइंड करने के लिए ये फार्मूला होगा। ठीक है, तो मतलब ये हुआ कि दो पॉइंट के जिनके पोजीशन वेक्टर गिवन है उनको एक और पॉइंट डिवाइड करता है किसी खास रेशो में, तो वो जो पॉइंट डिवाइड करेगा उस A B के जॉइंट को, उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालने के लिए हमारे पास एक फार्मूला हम यूज करते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास रेशो फार्मूला है। ठीक है, अब हम इस स्टेटमेंट को प्रूव करने जा रहे हैं। ठीक है, तो मैं फिगर दोबारा से बनाऊंगा यहाँ पे। लेट्स से कि मेरे पास यहाँ पॉइंट है, ये मेरे पास आ गया पॉइंट A, ये आ गया मेरे पास पॉइंट B, ये पॉइंट A हो गया, ये मेरे पास पॉइंट B हो गया, और इसको मैं कह देता हूँ कि मेरे पास पोजीशन ये O है। ठीक है, अच्छा, अब इसका पोजीशन वेक्टर गिवन है ये, और इसका भी पोजीशन वेक्टर गिवन है, ये आ गया। अच्छा, A का जो पोजीशन वेक्टर गिवन है उसको हम कह देते हैं कि वो स्मॉल a है और इसका पोजीशन वेक्टर है B है। क्लियर हो गई बात। अच्छा, अब अगर A और B को ज्वाइन कर दिया जाए इस तरह से, ठीक है, ये इसको ज्वाइन कर दिया जाए, और एक पॉइंट है P, जो A और B को डिवाइड करता है इन द रेशो ऑफ
स्मॉल p एंड स्मॉल q, ठीक है। और यहाँ से जो है हमारे पास इस डिवाइड करने वाले पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है इसको हम स्मॉल r कह देते, तो हमने ये r फाइंड करना है, हमने क्या करना है, r फाइंड करना है, ठीक है। तो ये आपको अभी मैंने कुछ देर पहले भी समझा है, अभी थोड़ा सा प्रॉपर्ली इसको समझा देता हूँ, ठीक है। अब ये जो बातें हमने की है मैं इसी को दोबारा से लिख देता हूँ ताकि मजीद रिवाइज हो जाए। गिवन a एंड b, गिवन a एंड b आर पोजीशन वेक्टर्स, आर position vectors, are position vectors of the points A and B। वही बात है कि A का पोजीशन वेक्टर A है और B का जो पोजीशन वेक्टर है वो स्मॉल b है रिस्पेक्टिवली, ठीक हो गया। और अब हम कहते हैं कि लेट r बी द पोजीशन वेक्टर, r बी द पोजीशन वेक्टर, लेट r बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट, लेट r बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट p which divides the line segment AB in the ratio PQ, that is, ठीक है। वही बात है स्टूडेंट कि हमने कहा कि A और B हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, A का पोजीशन वेक्टर स्मॉल a है, B का पोजीशन वेक्टर है स्मॉल b। अच्छा, एक ऐसा पॉइंट P है जो कि A और B के जॉइंट को रेशो P एंड Q में डिवाइड करता है, ठीक है। ये Q है, P और Q में क्या करता है, डिवाइड करता है। तो जो डिवाइड करने वाला पॉइंट है उसके पोजीशन वेक्टर को हमने R का हुआ है, ठीक है। अब हमने R को यूज करके बेसिकली जो स्टेटमेंट है ये प्रूफ करनी कि R जो है वो इसके इक्वल आएगा, तो ये बेसिकली हमारा इसमें टारगेट है। तो ये आपको स्टेटमेंट समझ आ गई होगी, यहाँ तक भी जो है आपको समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट जो है हम इस थ्योरम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।